अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कमर असफंदियार। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू है और आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें। cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल है हमारे पास sin इनवर्स 3/5। अब इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें तो हमारे पास कोई भी फार्मूला इनमें से यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 के टॉप पे एक फार्मूला है हमारा 2 tan इनवर्स a इक्वल है tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, 1 माइनस ए स्क्वायर। 13.2 एक्सरसाइज के टॉप पे ये फार्मूला लिखा हुआ है। इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे पहले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5, यानी कि 2 tan इनवर्स, इसको a कंसीडर कर लें, 2 tan इनवर्स है इक्वल होता है हमारे पास tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये पार्ट ले लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल है हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक tan इनवर्स 2a की जगह पे आ गया 1/5 ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, a की जगह पे आ गया 1/5 होल का आ गया हमारा स्क्वायर। tan इनवर्स 2/5 ओवर 1 माइनस 1/25 आ गया हमारा। tan इनवर्स 2/5 अपॉन 25 एलसीएम लिया, 25 माइनस 1 24/25 आ चुका है हमारा। 5 से ये कैंसिल हुआ, 5 आ गया। tan इनवर्स 2/1 क्रॉस, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 5/24, ये कैंसिल हुआ तो 12 आ गया। tan इनवर्स 5/12, 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल आ चुके हैं हमारे पास tan इनवर्स 5/12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हमने इसको। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वल आ चुकी है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं tan इनवर्स 5/12। तो इसकी जगह पे हमने पुट किया tan इनवर्स 5/12 इक्वल है हमारे पास sin इनवर्स 3/5, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको sin इनवर्स 3/5 के इक्वल शो करना है। हम किस तरीके से करेंगे। अब हम cos इनवर्स 63/65 को लेट कर लेते हैं अल्फ़ा के इक्वल, और tan इनवर्स 5/12 इसको हम बीटा के इक्वल लेट कर लेते हैं। cos को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इनवर्स ख़त्म हो जाएगा तो cos अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 63/65। इसी तरह से tan को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा ये। नाउ cos की मदद से हम sin की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 63/65, sin अल्फ़ा इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर रूट 1 माइनस 63/65 होल का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। नाउ स्टूडेंट्स, हम इन फार्मूलाज को रेज कर देते हैं। साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा इक्वल है हमारे पास
1 माइनस 63 का स्क्वायर 3969 अपॉन 4225 कंप्लीट का आ गया स्क्वायर रूट। एलसीएम लिया हमने 4225 माइनस 3969 किया हमने तो 256 आ गया हमारा आंसर। 256 का स्क्वायर रूट 16 अपॉन 65 आ गया। ये हमारा हो गया साइन अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा की मदद से हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब tan बीटा हमारे पास गिवन है 5/12। tan बीटा की मदद से हम सीकेंड बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सीकेंड बीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस 5/12 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद सीकेंड बीटा इक्वल हो गया हमारे पास 1 प्लस 5/12 है हमारे पास, ये बन गया 25/144 स्क्वायर रूट। ऐड करेंगे 169 अपॉन 144 बनेगा तो ये बन गया 13/12। ये आ गया हमारा सीकेंट बीटा। नाउ सीकेंट बीटा की मदद से हम कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस बीटा इक्वल आ गया हमारा 12/13 के इक्वल। कॉस बीटा की मदद से हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन बीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट, इसके इक्वल है तो हम वैल्यू पुट करते हैं 12/13 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस 144 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट आ गया। माइनस किया हमने 169 माइनस 144 25 आया तो ये हमारा बन गया 5/13। ये आ गया हमारा साइन बीटा। कॉस बीटा भी आ चुका है हमारे पास, साइन बीटा भी आ चुका है। जो हमने फाइंड करना था वो है हमारे पास इक्वल साइन इनवर्स 3/5 के। हमने साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल पुट शो करना है। अब हम साइन वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक साइन इंटू अल्फ़ा, इसको हमने अल्फ़ा के इक्वल ऐड किया था, इसको बीटा के इक्वल, तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। नाउ स्टूडेंट्स साइन अल्फ़ा हमारे पास है 16/65। कॉस बीटा हमारे पास गिवन है 12/13 प्लस कॉस अल्फ़ा हमारे पास है 63/65 साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट की, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 16/65 कॉस बीटा 12/13 प्लस कॉस अल्फ़ा 63/65 साइन बीटा हमारे पास 5/13, तो ये आ गया जी 5/13। 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 16 192 अपॉन 65 क्रॉस 13 845 प्लस 63 मल्टीप्लाई बाय 5 315 अपॉन 845 हो गया हमारे पास। ऐड किया हमने 315 प्लस 192 तो ये हमारा आ गया 507 अपॉन 845 साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/5 के इक्वल। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारा 3/5। अब जो हमने प्रूव करना था, जो राइट हैंड साइड पे मौजूद है साइन इनवर्स 3/5, इसमें से हमारा 3/5 आ चुका है। साइन की कमी है, साइन इनवर्स की कमी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम यहीं रहने देते हैं, साइन को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो ये बन गया साइन इनवर्स 3/5 के।
अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है? अल्फ़ा हमारे पास इक्वल था काज इनवर्स 63/65 के, तो उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया काज इनवर्स 63/65 प्लस बीटा। बीटा हमारे पास किसके इक्वल था? बीटा हमारे पास इक्वल है tan इनवर्स 5/12 के, तो बीटा की जगह पे हमने पुट कर दिया tan इनवर्स 5/12 और ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक साइन इनवर्स 3/5 लाना था, तो हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो गिवन था क्वेश्चन वो इस फॉर्म में था, tan इनवर्स 5/12 की जगह पे 2 tan इनवर्स 1/5 आ रहा था, तो tan इनवर्स 1/5 किसके इक्वल है? tan इनवर्स 5/12 इक्वल है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/5, तो हम tan इनवर्स 5/12 की जगह पर 2 tan इनवर्स 1/5 पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल हो गया हमारे पास साइन इनवर्स 3/5। ये हमारा प्रूव हो चुका है, हिंस प्रूव। एक दफ़ा फिर से मैं ये रिपीट करा देता हूँ, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन 2 tan इनवर्स 1/5, इसका फार्मूला हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स a इक्वल होता है हमारे पास tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। उसी के मुताबिक हमने फार्मूला एक्सपेंड किया 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2a, a की जगह पे 1/5 आ गया अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर की जगह पे आ गया 1/5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 5/12। अब 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह पे हम tan इनवर्स 5/12 लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 5/12 लिख दिया हमने। अब हमने इसको अल्फ़ा के इक्वल ऐड किया और इस पार्ट को हमने बीटा के इक्वल ऐड किया। काज को हम दूसरी साइड पे लेके काज अल्फ़ा 63/65 आ गया। काज की मदद से हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद tan को हम दूसरी साइड पे लेके tan बीटा इक्वल टू 5/12 आ गया। tan की मदद से हमने सेकंड बीटा की वैल्यू फाइंड की, सेकंड की मदद से हमने काज की वैल्यू फाइंड की, काज की मदद से हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि 5/13 आ गया। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है, तो हमने साइन वाला फार्मूला यूज़ किया, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल हमने लेट किया हुआ है और ये पार्ट बीटा के इक्वल लेट किया हुआ है, तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज़ किया जो कि इक्वल होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3/5। ये हमारा 3/5 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा यहीं रहा, साइन को हम दूसरी साइड पे ले गए, साइन इनवर्स 3/5 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की, बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। अब हमारे पास tan इनवर्स 5/12 है, tan इनवर्स 5/12 इक्वल है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/5, तो tan इनवर्स 5/12 की जगह पे हमने 2 tan इनवर्स 1/5 पुट कर दिया, तो ये हमारा प्रूव होगा।